पत्नी ने प्रेमी से मिलकर कराई थी पति की हत्या, दोनों गिरफ्तार भेजे गए जेल। मुरादपुर की नदी में मंगलवार को मेघावल बस्ती निवासी युवक का शव मिलने पर परिजनों द्वारा दर्ज कराए हत्या के मामले में 3 दिन की तफ्तीश के बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सिंगना थाना अधिकारी अशोक चौधरी ने बताया कि मेघावल बस्ती निवासी रोशन मेघवाल का शव मंगलवार सुबह मुरादपुर की नदी के सड़क पर पड़ा मिला था। परिजनों ने रोशन की हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने तफ्तीश में पाया कि मंजू ने ही अपने प्रेमी बुहाना के वार्ड 3 निवासी यूसुफ खान से मिलकर पति रोशन की हत्या करवा दी। सूत्रों के मुताबिक प्रेम संबंध में बाधक बने पति रोशन को रास्ते से हटाने के लिए मंजू ने यूसुफ से मिलकर साजिश रची। आरोपियों ने रोशन को सोमवार दोपहर करीब 2 बजे घर के पानी के लिए पाइपलाइन दिलाने का बहाना बनाकर सिंगना बुलाया। वहां से यूसुफ उसे पाइप दिलाने के लिए चिड़वा ले गया। वहां पर उसने रोशन को बताया कि उसकी बहन ने फ़ोन कर गाड़ी का किस्त जमा करने के लिए साखू से रुपए लाने को कहा है। वो लोग बहन के ससुर 8,500 रुपये लेकर आए और नरहड़ के पीर बाबा के दर्शन भी गए। फिर रात में रोशन को शराब लाने दुकान पर भेज दिया और पीछे से यूसुफ ने पहले से ही ली गई कोल्ड ड्रिंक की बोतल में नशे की गोलियां मिला दी। रोशन को कोल्ड ड्रिंक की शराब पिला दिया। कोई असर नहीं होता देख यूसुफ ने मंजू को फ़ोन किया। बाद में आरोपी ने रोशन को रात में ही सूरजगढ़ होते हुए बुहाना पहुंचकर घर चलने को कहा, लेकिन यूसुफ रोशन को मुरादपुर की नदी में ले गया। रात करीब 1 बजे उससे गाड़ी से उतार कर घर जाने को कहा। रोशन गाड़ी से उतार कर पेशाब करने लगा तो यूसुफ ने रोशन को गाड़ी से टक्कर मार दी। रोशन सड़क किनारे जा गिरा। उसके शरीर पर चोटें आई और उसकी मौत हो गई। यूसुफ बोलेरो लेकर बुहाना घर पहुंचा और दुकान की चाबी लेकर रात को ही करीब 3 बजे दुकान खोली। वहां से रात को ही रिश्तेदारी में चढ़ावा चला गया। दूसरे दिन मंगलवार सुबह रोशन नदी की सड़क पर मृत मिला और परिजनों ने उसकी पहचान की और हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने रोशन की पत्नी मंजू उसके प्रेमी यूसुफ से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने साजिश रचकर रोशन की हत्या करना कबूल लिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मामले की तफ्तीश कर आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में एसआई बाबूलाल मीणा, भीम सिंह, विक्रम सिंह, विजेंद्र, निहाल सिंह, अंकित कुमार, चालक योगेंद्र सिंह, कांस्टेबल सरोज देवी शामिल है। यूसुफ बुहाना में कपड़ों की ड्राई क्लीन की दुकान चलाता था। मंजू की भी बुहाना में ब्यूटी पार्लर की दुकान है। उसी समय दोनों में प्रेम संबंध बन गए। इसे लेकर मंजू और उसके पति रोशन में अक्सर झगड़ा होता था। रोशन की मां झीमा देवी ने ब्यूटी पार्लर की दुकान बंद करवा दी थी। इसके बावजूद भी मंजू यूसुफ संबंध बरकरार रहे। पति को प्रेम संबंधों में बाधक बनते देख मंजू ने प्रेमी यूसुफ से मिलकर रोशन की हत्या करवा दी और यह पूरा प्लान बनाया कि ताकि किसी को शक न हो। लेकिन यह योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, इसने परत दर परत इसकी खुलासा किया तो लोगों के होश उड़ गए और फिर प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गणेशपुर चौकी क्षेत्र थाना वाल्टरगंज के रहने वाले विनोद सोनी, जो दिनांक 14/11 से अपने घर से कतिपय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। अपने घर से ये अपने परिजनों से ये कह के गए थे कि मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ सामान लेना है और मुझे जगन्नाथ से मिलना है। लेकिन जब शहर ये पहुँचे तो थोड़ी देर बाद इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और इनके परिजनों से इनका संपर्क टूट गया। उसके पश्चात इनके परिजन इनकी तलाश करते रहे। दिनांक 15/11 को इनके बेटे द्वारा एक गुमशुदगी थाना वाल्टरगंज पे दर्ज कराई गई। इस संबंध में हमारी टीमें थानाध्यक्ष वाल्टरगंज के नेतृत्व में और सीओ सदर के नेतृत्व में और सर्विलांस सेल का भी उसमें सहयोग रहा। इस व्यक्ति की तलाश करते रहे। 18 तारीख को थाना छावनी क्षेत्र में एक डेड बॉडी नदी में मिली थी और चूंकि मृतक के जेब में मोबाइल था और कुछ अन्य पेपर्स भी थे, उस मोबाइल के माध्यम से इनकी पहचान विनोद सोनी पुत्र जगदीश सोनी थाना वाल्टरगंज के रूप में हुई। जब इसमें विवेचना प्रारंभ हुई तो इनके परिजनों से भी बात हुई और जो भी अन्य साक्ष्य संकलित किए गए उससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक विनोद सोनी की पत्नी के अवैध संबंध उसके बहनोई से थे। इसके एक चचेरी ननद थी, उसका हस्बैंड जगन्नाथ, जो कि न्यायालय में एडहॉक रूप में काम करता था, उसके इससे अवैध संबंध थे और गुड़िया जो इसमें अभियुक्ता है उसके चूँकि पति से इसी वजह से संबंध खराब हो गए थे और उसने अपने
इस प्रेमी जगन्नाथ से ये बात कही थी कि हमारे पति को ठिकाने लगाओ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद इनके पति ने योजना बनाई और दिनांक 14 को उनको यहाँ बुलाया कचहरी में, उनकी गाड़ी यहीं खड़ी करवा दी। और चूंकि इनका एक मकान भी बन रहा था, उसमें 2 व्यक्ति विमलेश और राजन वहाँ पर मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। इन्होंने उनको लालच दिया कि हम तुमको पैसे भी देंगे और तुमको हम जो है आवास अलाट करवा देंगे। तो जगन्नाथ ने ये बात बताई कि क्योंकि मेरा प्रेम संबंध इस महिला से था और ये बार बार मुझ पर दबाव बनाती थी कि रास्ते से अपने पति को हटाने के लिए, उस योजना के तहत मैंने अपने 2 साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। और क्लच वायर इसलिए खरीदा था कि उसको गला घोट देंगे, लेकिन रास्ते में जाके इनको ये इस बात का ज्ञान था कि गला घोट के किसी को फेंकना और जिंदा फेंकने में क्या फ़र्क होता है। तो चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग आई थी, डूबने से मृत्यु आई थी, तो इसलिए जो है हमें भी थोड़ा सा इसमें समस्या हुई। लेकिन फिर जब इससे पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि क्लच वायर के माध्यम से इनको गले में उसको फंसा करके इन्होंने इसको ओवर पावर किया था, लेकिन पूरा गला घोटा नहीं था। और फिर जब अयोध्या पुल पर पहुँचे तो क्लच वायर के माध्यम से इसको इन्होंने बाहर खींचा और इन तीनों ने मिलकर के उसको नदी में धक्का दे करके गिरा दिया। और उसके बाद 2-3 दिन बाद ये डेड बॉडी हमको जब प्राप्त हुई तो उसका पोस्टमार्टम कराया और उसमें जब गहराई से सारी चीज़ों की पूछताछ हुई तो इसमें इस सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ। चूँकि ये घटना बहुत चैलेंजिंग थी थाना वाल्टरगंज के लिए और हम सब के लिए। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें जिन्होंने भी इसमें योगदान दिया है इस पूरे घटना के वर्कआउट करने में, उनका नाम भी मैं जरूर पढ़ना चाहूँगा। इसमें थानाध्यक्ष योगेश सिंह और SSI संतोष दुबे, कांस्टेबल संजय। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।